Welcome to Help for Code Learning. I'm Ashish Garpale, your C++ trainer, and today we are going to discuss about functions in C++. So functions in C++ में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मींस व्हाट, कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट मींस व्हाट, कि हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शंस के थ्रू अपने अलग अलग जो टास्क है हम लोग अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। मेन के बाहर में जो है हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शंस लिखते हैं और वो फंक्शंस को इंडिविजुअली सेपरेटली हम लोग रन करते हैं, उसको हम लोग मेन फंक्शन से कॉल करते हैं, अपना आउटपुट जो है परफॉर्म करते हैं। हम लोग अगर मेन के अंदर में सारा कोड अगर हम लोग लिखे तो कंपाइलर को हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए कि कौन से फंक्शंस का कोड कौन से फंक्शंस में है। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक ही जगह अगर मैंने लिखा, उस केस में क्या हो सकता है कि कभी अगर सब्ट्रैक्शन में अगर प्रॉब्लम आया तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम जो है एडिशन की वजह से आया हो, तो ये जो हम लोग जो है इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बट इन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम अलग अलग जो है उसके फंक्शंस बना सकते हैं मेन के बाहर और उसको एक जगह हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में हमारे पास में एक टॉपिक था लाइक फंक्शंस। तो फंक्शन में क्या होता था कि जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2, तो मान लीजिए कि हमारे पास में x टू द पावर 2 मेरा जो एक आउटपुट होता रहता था और मेरे पास में f ऑफ x क्या रहता था, हमारा एक फंक्शन रहता था और उसमें x क्या रहता था, इनपुट रहता था। तो सिमिलरली जो है हमारे पास में प्रोग्रामिंग में C++ में एक फंक्शंस होता है जिसमें एक फंक्शन नेम होता है और उसके पास में हम लोग एक इनपुट पास करते हैं। हमारे पास में n नंबर ऑफ इनपुट भी पास कर सकते हैं उसके अंदर में, और हमारे पास में कुछ टास्क परफॉर्म करना होता है जो हमारा आउटपुट है, और वो आउटपुट हम लोग हमारे मेन फंक्शन को हम लोग रिटर्न करते हैं बिकॉज कॉलेबल फंक्शन इज योर मेन फंक्शन। अगर हमने मेन फंक्शन से अगर किसी फंक्शन को कॉल किया हुआ है तो अपना टास्क परफॉर्म करके किसको आउटपुट सबमिट करेगा, वो आउटपुट अपना सबमिट करेगा मेन फंक्शन को। सो फंक्शन लिखा ही इसलिए जाता है कि राइट वंस एंड एग्जीक्यूट एनी टाइम, मतलब आप फंक्शन को एक बार आप लिख लीजिए और आप उसको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम लोग जो है गेट ch फंक्शन है, प्रिंटफ फंक्शन है, sqrt नाम का फंक्शन है, ऑलरेडी C++ के डेवलपर ने उसको डिफाइन करके उसके लाइब्रेरी में रखा हुआ है, हेडर फाइल्स में रखा हुआ है, और उसको हम लोग जो है n नंबर ऑफ टाइम एक्सेस करते हैं, हमको बार बार उसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। देन हम लोग देखते हैं व्हाट इज फंक्शन। अब फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक विच डिजाइन एंड एग्जीक्यूट सेपरेटली। फंक्शन क्या होता है, एक सेल्फ कंटेंट ब्लॉक होता है जो डिजाइन होता है और सेपरेटली क्या करते हैं हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो C++ में दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो फर्स्ट इज योर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन मींस सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, जिसको हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं। तो प्री डिफाइंड फंक्शन मींस व्हाट, द फंक्शन व्हिच डेफिनेशन इज ऑलरेडी डिफाइंड इनसाइड द लाइब्रेरी ऑफ C and C++ is called as your सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, दैट इज प्री डिफाइंड फंक्शन। तो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन हमारे पास में कौन से फॉर एग्जांपल sqrt, पावर, abs, printf, getch एंड नंबर ऑफ हमारे पास में फंक्शंस है जिसको हम लोग यूज करते हैं। सो गाइस हम लोग देखते हैं कि if you want to find a square root of a number using predefined function, so how we can find? So for example कि हमारे पास में एक iostream.h का हेडर फाइल है, उसको हमने इंक्लूड किया हुआ है। देन हमारे पास में कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस है जिसका हेडर फाइल है math.h और इसको हमने लिखा है यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड, और हमारे पास में दो वेरिएबल है डबल n और s। मैंने यूजर को बोला एंटर वैल्यू, एक डबल टाइप का वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा हूँ यूजर से मैं, तो n किस में पास करूंगा, मैं sqrt नाम के फंक्शन में पास करूंगा जिसका डेफिनेशन कहां पे है, जिसका डेफिनेशन math.h में, और मैंने इसको एक जो है डबल वैल्यू पास किया है। जो डबल वैल्यू जो मैंने पास किया है इसने ये आउटपुट किसको में रिटर्न किया है, एस में रिटर्न करेगा ये आउटपुट, और फिर उस एस को मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले करूंगा, और मैं यूजर को बोलूंगा द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज दैट इज एस। इस तरीके से जो हम लोग प्रिंट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास में यूजर ने वैल्यू डाला था 25 तो इसका आउटपुट क्या आएगा 5। इस तरीके से जो हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज कर सकते हैं हम लोग हमारे प्रोग्राम में। तो हमें दो टास्क परफॉर्म करने हैं, एक तो फर्स्ट फाइंड पावर ऑफ नंबर यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शन मींस पाव। हमारे पास में एक पाव नाम का फंक्शन है जिससे हमें जो है पावर फाइंड करना है, लाइक x टू द पावर 2, x टू द पावर 3। इस तरीके से जो हम लोग पास करेंगे तो हमारे पास में एक पाव नाम का फंक्शन है जिसमें आप x, 2 लिख दीजिए तो हमारे पास में क्या हो जाएगा x टू द पावर 2, x, 3 लिख दीजिए तो x टू द पावर 3 हो जाएगा। इट मींस अगर आप x टू द x, y अगर करते हैं, मतलब पाव x, y अगर करते हैं तो x टू द पावर y, मतलब आप दोनों के वैल्यू जो है यूजर से लेके आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। देन हमारे पास में नेक्स्ट टास्क हमको परफॉर्म करना है कि फाइंड एब्सोल्यूट ऑफ गिवन नंबर यूजिंग प्रीडिफाइंड फंक्शन दैट इज एबीएस। तो हमारे पास में एबीएस नाम का एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट नंबर फाइंड कर सकते हैं। देन हमारे पास में एक दूसरा फंक्शन है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो व्हाट इज मीन बाय यूजर डिफाइंड फंक्शन गाइस? अ यूजर डिफाइंड फंक्शन मींस डेफिनेशन इज डिफाइंड बाय द यूजर।
जो फंक्शन डेफिनेशन अगर जिस फंक्शन का डेफिनेशन अगर यूजर डिफाइन करता है, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइन फंक्शन। तो यूजर डिफाइन फंक्शंस में मेन डिफरेंस क्या होता है कि यूजर डिफाइन फंक्शन जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। वैसे तो प्री डिफाइंड फंक्शन भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, लेकिन हमें सिर्फ कॉलेबल स्टेटमेंट पता होता है, क्योंकि बाकी जो डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन जो पार्ट है वो C++ के डेवलपर ने उन हेडर फाइल्स में रखा हुआ है। सेम टास्क अगर हम लोग यूजर डिफाइन फंक्शन से अगर हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमारे पास में 3 स्टेप में हमको इसको परफॉर्म करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन, आपको फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ता है। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप है फंक्शन कॉल, हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं, लाइक मेन फंक्शन से हम लोग किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। देन हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास में फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, उस फंक्शन का कोड लिखते हैं जो टास्क हमें परफॉर्म करना है, लाइक मुझे पावर फाइंड करना है, मुझे 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है, इस तरीके से जो है हम लोग उसमें क्या करते हैं, टास्क लिखते हैं। सो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हेडर फाइल जो रहती है हमारे पास में, हेडर फाइल के नीचे में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप देते हैं। ये फंक्शन प्रोटोटाइप में जैसे यहाँ पे stdio.h लिखा है तो ये सी के लिए हो गया। अगर हमने यहाँ पे जो है iostream लिखा है तो ये हमारा C++ के लिए भी सेम सिंटैक्स यूटिलाइज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है C इज एज इट इज यूज्ड इन C++। तो फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन में हमारे पास में एक माय फंक्शन नाम का एक फंक्शन है जो आपको डिक्लेयर करना है। इसका आपका रिटर्न टाइप आपको देना पड़ेगा। अगर रिटर्न टाइप अगर मेरे पास में इंट है तो इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करने वाला है मेन को। अगर रिटर्न टाइप इसका वॉइड है तो ये क्या करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा मेन को। तो इसका जो भी ऑपरेशन जो भी आएगा, आउटपुट जो भी आएगा, हम लोग मेन जो फंक्शन है इसका माय फंक्शन, उसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। फिर हमारे पास में एक मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन में हम लोग इसको कॉल करते हैं। तो फंक्शन कॉल जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो ये क्या करता है कि जैसे फंक्शन कॉल हुआ तो सबसे पहले हेडर फाइल के पास में जाता है, देखता है इसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर है क्या, मतलब इसका सिग्नेचर मैच करता है कि ये एज इट इज डिक्लेयर है क्या। लाइक अगर आपने इसको अगर इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास किया, इसको आपने फ्लोटिंग टाइप का पैरामीटर पास किया, तो ये चेक करता है क्या मेरा इंटीजर टाइप का पैरामीटर है, क्या मेरा फ्लोटिंग टाइप का पैरामीटर है, यस। तो इसका पूरा सिग्नेचर चेक करेगा। फिर ये जैसे इसने अप्रूव कर दिया है कि हाँ इसका पैरामीटर है फंक्शन नेम एज इट इज सेम है, प्रोटोटाइप में डिक्लेयर है, तो फिर क्या करेगा, डेफिनेशन पे जाएगा। और डेफिनेशन में भी आपको सिग्नेचर एज इट इज मेंशन करनी होती है। अगर इसके 2 पैरामीटर है तो 2 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। फिर ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस देके आपको क्या करना है, उसका कोड लिखना है। अगर आपका इंटीजर टाइप का फंक्शन है तो आपको रिटर्न करना है, अगर आपका नहीं है और वॉइड है तो आपको कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक प्रोग्राम है एडिशन ऑफ 2 नंबर यूजिंग फंक्शन। तो हम लोग 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं यूजिंग फंक्शन, तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऐड नाम का फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखना है, इंट ऐड इंट इंट। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि ऐड नाम का मेरा एक फंक्शन नेम है, उसमें 2 पैरामीटर है, इंटीजर इंटीजर, मतलब पहला पैरामीटर भी इंटीजर, दूसरा पैरामीटर भी इंटीजर। मतलब यहाँ पे 2 इंटीजर का हम लोग एडिशन करने वाले हैं, 2 नंबर को हम लोग इस एडिशन नाम के जो फंक्शन है, ऐड नाम का फंक्शन, इसमें हम लोग जो 2 वैल्यूज को हम लोग पास करने वाले हैं। इसका जो रिटर्न टाइप है वो कौन सा टाइप का आने वाला है, रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप का, क्योंकि हमें पता है कि इंटीजर का ऑपरेशन अगर इंटीजर के साथ में हुआ तो रिटर्न में डेटा टाइप मुझे क्या मिलेगा, इंटीजर। सो हमारे पास में 3 वेरिएबल है, एबीएस। ए और बी का वैल्यू मैंने यूजर से एक्सेप्ट किया, यूजर को बोला एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए बी का वैल्यू मैंने एक्सेप्ट किया। और उसके बाद में एस इक्वल्स टू हम लोग क्या कर रहे हैं, एड ए कॉमा बी, हमने क्या किया, एड ए कॉमा बी हमने लिखा। और उसके बाद में सी आउट में हमने लिखा एडिशन एस। तो ऐड में जैसे ऐड को हमने कॉल किया तो ऐड क्या करेगा, चेक करेगा मेरा ऐड नाम का फंक्शन है क्या, यस ऐड नाम का फंक्शन है। देन चेक करेगा मेरा ए नाम का पैरामीटर इंटीजर टाइप का है क्या, बी नाम का पैरामीटर इंटीजर टाइप का, यस, इसने सिग्नेचर अप्रूव कर दिया। बाद में क्या करेगा, इसका डेफिनेशन पार्ट में जाएगा, इस ए का वैल्यू इस एक्स में कॉपी होगा, बी का वैल्यू इस वाई में कॉपी होगा। फिर हमने सम नाम का एक वेरिएबल लिखा है, एक्स प्लस वाई किया है, एक्स प्लस वाई करके हमने उसका रिजल्ट किसमें स्टोर किया, सम में, और रिटर्न सम किया। तो रिटर्न हमारे पास में एक कीवर्ड है, उसमें हमने सम को क्या किया, रिटर्न किया। तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न कहां पे करेगा, ये ऐड के पास में जाएगा। और ये रिटर्न जो कैलकुलेशन जो आया हुआ है वो कैलकुलेशन किसमें स्टोर करेगा, एस में। और फिर एस को क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिंट कर रहे हैं। तो हमने यूजर में से बोला एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो ए का वैल्यू था 22, बी का वैल्यू था 33, और इस तरीके से एडिशन परफॉर्म किया और रिटर्न किया एस में। एस को जब डिस्प्ले किया तो क्या आया आउटपुट हमारा, एडिशन इक्वल्स टू 55। अगर मान लीजिए कि अगर आप रिटर्न नहीं करना चाहते तो सिंपली ऐड ए कॉमा बी कर सकते थे, यहाँ पे सम को क्या कर सकते थे, डायरेक्टली प्रिंट कर सकते थे, तो आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती।